अरे क्यों, नहा ली क्या हैं? और नहीं तो क्या, नहीं तो तुम्हारी तरह ऐसे गंदे पड़े रहे, दिन भर ऐसे गंदावड़े जैसे पड़ा रहते। ये नहीं कि सुबह सुबह उठे नहाए धोए। क्या सीखेंगे बच्चे तुमसे? यही पाप पड़ा है, अभी सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, एसी चल नहीं रहा था, एसी चल रहा है, गीजर चल रहा है, गीजर नहीं है। सारे बहाने हैं इस आदमी के पास, एक नंबर का दरिद्र है, दरिद्र। यार हम तो बस यही पूछ रहे थे कि नहा ली हो क्या, तो तुम बता दो। बाहर अखबार आ गया हो तो जरा अखबार दे देती, बैठ के थोड़ा पढ़ लेते हैं। आदमी सुबह सुबह सो के उठता है, थोड़ा अखबार पढ़ता है, थोड़ी चाय पीता है। तुम तो जबरदस्ती गुस्सा हो जाती हो यार, फिर नहा धो लेंगे। हाँ, तुम तो बहुत बड़ी कलेक्टर हो, बिना अखबार पढ़े तुमसे कुछ होगा तो है नहीं। तुम्ही को पूरी दुनिया चलानी है ना? तुम ही दुनिया चला लो और तुम ही सारा अखबार पढ़ लो। तुम्हें चाय बना के नहा धो के चाय दे दे, तुम बैठ के चाय पी लो राजा बाबू। अरे राजा बाबू उठो, नहा धो। एक नंबर का कंजड़ आदमी और अखबार पढ़ेंगे। अखबार में क्या पढ़ोगे? इकोनॉमिक्स टाइम्स मंगवाए तुम्हारे लिए, पूरा देख लेना दुनिया कहाँ चल रही है। भिख मंगी नहीं तो। अरे पूजा कर रही हो क्या हैं? और नहीं तो क्या, तुम्हारी तरह पड़े रहे। अरे इस आदमी को कितनी बार समझाया, सुबह उठ जाओ, नहा धो के थोड़ा सा पूजा पाठ कर लो, थोड़ा धर्म कर्म सही कर लो। पैसा तो कमा नहीं पाए कंजड़ ये। अरे कुछ धर्म ही कर्म कमा लेते, लेकिन नहीं, निर्लज्ज जैसे पड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं। भगवान ने इसको आदमी काहे बनाया? अरे कछुआ बना दिया हो तो तब भी भला हो जाता। अरे कोई बात नहीं, जा रहे हैं यार, हैं जा रहे हैं मंजन करने। ये बताओ, ये टूथपेस्ट कहाँ रखा है? वहाँ भी हम गए जाके देख के टूथपेस्ट नहीं मिला है अभी भी, पता नहीं कहाँ रख दिया है टूथपेस्ट। सुबह सुबह देखो, कोई संभाल के नहीं सामान रखना है, लेकिन हमको पूरे ताने मारने। अरे जब शादी हो रही थी तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा था ये आदमी, जैसे इतनी बड़ी सब कुछ देख लेगा। अब इस एकदम अंधे जैसा बिहेवियर हो गया इसका। सामने रखी हुई चीज भी दिखेगी नहीं, सामने कोई चीज रखे इसको नहीं दिखेगी, अंधा है अंधा। अरे सामने तो बाथरूम में अलमारी में रख दिए, देखो जाके वहां पर टूथपेस्ट नहीं मिल रहा। एक नंबर का कामचोर आदमी, सब चीज हाथ में दो इसके, अंधा नहीं तो। अरे यार चिल्लाने क्या बात है? एक तो सुबह सुबह उठ के वॉश बेसिन से उठा के तुमने अलमारी में रख दिया है और वो क्या कहते हैं, तो कैसे मिलेगा? अब हमको तो वॉश बेसिन में सामने दिखता था पहले। एक बात बताओ, तुम्हें शेविंग करनी है, दाढ़ी बनानी है, उसकी क्रीम, उसका ब्रश, उसका फोम, वो सारा भी तुम्हें वॉश बेसिन पे रखना है। हाथ धोने के लिए लिक्विड सोप भी वहीं होना है, तुम्हारा ब्रश टूथपेस्ट वो भी वॉश बेसिन में रहना है। अरे कूड़े का भंडार बना दिए हो। वॉश बेसिन मुंह धुलने के लिए होता है। अरे एक चीज रख गई, हैंड वॉश रख दिया, थोड़ा सा इस तरह की चीज को सामने रख दी। तुम तो पूरा उसको कबाड़ बना देते हो। पूरे हफ्ते में मुझे हर तीसरे दिन जाके वॉश बेसिन साफ करना होता है, लेकिन अलमारी, अरे कोई अलमारी दुनिया दूर की अलमारी का वहीं तो रखी है। बाथरूम में खोलना नहीं है इस आदमी को कबर्ड, और दुनिया के ड्रामे करा दो इससे वहीं वहां। अब तो अगर अब रखा तुमने वहां पर वॉश बेसिन के ऊपर कोई सामान, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ अरे सुनो, थोड़ा दरवाजा बंद कर दो, ठंडी हवा आ रही है सुबह सुबह। अरे यार बड़ी ठंडा ठंडा लग रहा है ना। देखो सुबह का 9 बज गया है, लेकिन साहब को दरवाजा बंद कर दो, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। बच्चे जो हैं स्कूल चले गए, हम नहा धो के पूजा कर लिए, रेडी हो गए, नाश्ता बनने की तैयारी हो रही है, बच्चों का नाश्ता बन गया है। ये साहब को लेटे लेटे इनको दरवाजा बंद कर दो। केवल जरा सा उठे, दरवाजा बंद करने के लिए चिल्लाए, फिर लेट गए। ऐसा आदमी है ये, एक नंबर का। क्या बताएं, कभी कभी तो मन करता है, मम्मी सही कहती थी, एक डंडा ले लो, डंडा तभी सही होगा आदमी। अब लगता है हाथ छोड़ने का नंबर आ ही गया है। अच्छा नाश्ता बन गया है? अरे क्या बना है नाश्ते में है? अरे अरे अरे, लाट साहब अभी उठे नहीं है, और जरा सा उठे तो नाश्ते में क्या बना है? जैसे इनकी अम्मा होटल खोल के गई थी, और 5 स्टार होटल, और ये लेटे लेटे उठे, नाश्ते में क्या बना है? ये अब इनको नाश्ते का मेनू बताए, फिर ये चूज करेंगे। ये सरहू रोटी खाने के लायक नहीं, तुम्हारे लिए रात की रोटी रखी है ना, उसी को बुकनों के साथ दे देंगे खाना, तुम इस लायक नहीं हो। बड़ा नाश्ते में क्या बना है? अरे यार तुम खामखा गुस्सा हो जाती हो। और सब घर परिवार से फोन आया मायके से तुम्हारे? सब कुछ कुशल मंगल है? कोई नई ताजी खबर है?
देखो तुम अपने काम से काम रखो, अभी हम बताएंगे तो तुम कमियां निकालने लगोगे। अरे ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा वैसा यही करते रहोगे। तुम तो पूछा ही मत करो मायके के बारे में मुझसे, ठीक है? नहीं तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। अभी कोई बात हो जाएगी जरा तुम तो टांट टकस दोगे, और टांट कसा तो तुम्हारे जो टांट में तो बाल बचे नहीं है, जो बचे वो भी हम नोच लेंगे, ध्यान रखना है। अरे यार ये स्कूटी की चाबी कहाँ रखी है? लाओ तुम्हारे लिए आज ब्रेड मक्खन ले आए। तुम तो जबरदस्ती चिंता करती हो। कहाँ है स्कूटी की चाबी बताओ? हाँ हाँ आओ, मेरे सर पे रखी है। तुम्हारी 5000 स्कूटियाँ हैं, उनमें से 5000 चाबियाँ मेरे सर पे रखी है। अरे एक स्कूटी है और कम से कम आप उसको तो संभाल के रखो। हम लोग की चीज़ें मत संभालो, लेकिन कम से कम अपनी चीज़ तो संभाल लो। स्कूटी की चाबी नहीं मिल रही, सुबह ब्रेड मक्खन खिलाएंगे, ऐसा जैसे तुम ऐसा कर देंगे, दिमाग खराब कर दिया। स्कूल में सर रख ले लोगे स्कूटी चाबी। अरे यार आज वो रवि के यहाँ वो भी तो है मुंडन, चलना है ना पार्टी में? भैया तुम गई थी पार्टी में नहीं ले चलेंगे? पार्टी में चलना नहीं है शाम को मुंडन में? पहन लेना यार बढ़िया साड़ी निकाल के। कौन सी पहनोगी बताओ? ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारे लिए वार्डरोब बना दिए और 1000 साड़ियाँ लगा दी हैं जिसमें हमको चूज करके पहनना है। अरे गिनी चुनी है, उसमें से कोई भी डाल लेंगे। घर की पहनने की अलग और आप कहीं पार्टी में जाने की अलग। ये नहीं कि एक साड़ी दिला दे ये आदमी, ये नहीं कि आज पार्टी में जाना एक साड़ी दिला दे, एक बढ़िया सा सूट दिला दे, कुछ तो दिला दे कि चलो पार्टी में जाना। पार्टी में चलना है मुंडन कराने की पार्टी में? दिलाएगा कुछ नहीं, ड्रामा इतना। कौन सी साड़ी पहनोगी? बस अच्छा एक बात बताइए, छोड़िए अब तो ये नोक झोंक चलती रहेगी, पति पत्नी के बीच में तो ऐसी चलती रहती है। आप ये बताइए कि वो जो आपने परसों रात में कहा नहीं था कि वो कड़े दिलवाएंगे तुमको, कड़े सोने वाले, वो कब दिलवाएंगे? उस पर ध्यान रखा करिए। ये सब छोटी छोटी बातें तो होती रहेगी। बताइए, अपना मुंह देखा है? सोने का कड़ा पहनेंगी? काले जैसा तो तुम्हारा मुंह ही है, सोने कड़ा पहनेंगे बढ़िया ही सोने। वो तुम्हारे बाप जोहरी थे ना जो तुम्हें सोने से लाद के भेजी न, सोने का कड़ा पहनेंगे हैं? इस वीडियो में दिखाया गया घटनाक्रम काल्पनिक है, लेकिन अगर आपको लगता है आपके पति या आपकी पत्नी या आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए।